सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु निराकार है, महिमाय पार है। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आया उसका बेड़ा पार है। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जय जगत पुरारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है कि हम प्रभु इतने साल के हो गए, इतना साल में जो कुछ भी भूल चूल हुई हो उसे क्षमा करें और आगे आपका नाम स्मरण बना रहे। और बचपन में तो ये सब बातें बच्चों को समझ में नहीं आती है कि भाई बच्चे अपना छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो याद रखते हैं कि मेरा मम्मी इतना तारीख को जन्म हुआ है, मेरा बर्थडे है। और जैसे ही आता है तो फिर लोग केक काटते हैं। एक रूढ़ी है उसमें कि मोमबत्ती बुझा के काटते हैं। तो मोमबत्ती बुझा के कभी भी केक नहीं काटना चाहिए। दीपक जला के, हमारी भारतीय संस्कृति है कि दीपक जला के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। तो इसलिए दीपक जला करके बच्चे काटते हैं अपने मम्मी पापा से, अगल बगल पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, सबसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपना पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहे इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो जन्मदिन इसीलिए मनाया जाता है। इसीलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण का बर्थडे आज तक लोग मनाते हैं। जैसे रामनवमी हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया। तो इसीलिए ये बर्थडे कोई विदेशी सभ्यता नहीं है जन्मदिन मनाना, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। कि कबीर साहब ने इसी को कहा कि जबै से चेतै तबै से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। जब से हम नहीं चेते थे तब से जो बीता सो बीता, अब जो आए वो अच्छा आए। इसलिए महाराज जी एक कहानी, एक भजन सुनाते हैं कि अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई, दुनिया की रीत नहीं। इसलिए बच्चों में ये जन्मदिन का संस्कार अवश्य देना चाहिए, लेकिन उनको बताना चाहिए कि तुम्हारा जन्म यहाँ क्यों हुआ है। आजकल माता पिता सबसे बड़ी बात यही बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई पढ़ लिख कमा, और उसके बाद क्या नाम है, हो गया। मतलब वो समझ लिया कि हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि पढ़ लिख कमा।
यहीं तक अपनी शिक्षा को द इंड, अपने जीवन को द इंड समझ लिया। लेकिन बच्चों को यह बताना है कि पढ़ो लिखो कमाओ ये तो जरूरी है, लेकिन साथ में जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। छोटे छोटे बच्चों को आप बाल गीता, जैसे अभी जितेंद्र जी के बच्चों का जन्मदिन मनाते, इन लोगों को मैं बाल गीता दूंगा, तो उन बाल गीता में से आप बताइए कि तुम इस धरती पर केवल खाने कमाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि ऐसा कुछ कर जाओ अपने जीवन में कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण और भौतिक दृष्टिकोण दोनों में तुम्हारा नाम अमर हो जाए। ये बचपन से ही इसलिए महाराणा प्रताप की, वीर भगत सिंह की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी सबका पढ़ाओ समझाओ आप, ताकि वो ऐसा बने। ये नहीं कि जन्मदिन आया केक मंगा लिए, किसी होटल में चले गए या पार्क में चले गए या घर में ही काट लिए, बर्थडे मना लिए। फिर बहुत से लोग होते हैं 5 किलो मुर्गो मंगा लिए, और बहुत से लोग होते हैं चलो आज मेरा बर्थडे है, जो बड़े लोग हैं वो दारुओ मंगा लिए। बच्चों के बर्थडे में तो नहीं, लेकिन बड़े लोग अपने अपने बर्थडे में उसके बाद पिए खाए, अपना मौज मनाए और कहें कि हमारा जन्मदिन हो गया। तो ये जन्मदिन नहीं है, किसी का मरण दिन दे करके आप क्या जन्मदिन मनाते हैं। तो कोई मुर्गा खसी बकरा मर गया और आप अपना जन्मदिन मना रहे। तो ये सब रूढ़िवादिता है, अज्ञानता है। तो इसके लिए जन्मदिन नहीं आता है, बल्कि इसके लिए आता है कि बड़े लोग उसमें ये सोचें कि भाई इतना बीत गया, अब जो बचा है हम भगवान भजन करेंगे, जो बुराई हमसे हुई अब आगे नहीं करेंगे। बच्चे ये सोचें कि भाई अब जो बीता वो बीता, आगे से हम पढ़ेंगे लिखेंगे, नशा नहीं करेंगे। और माता पिता को हमेशा बच्चों को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में यही देना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार देते हैं तो दुनिया में वो कहीं रह लेंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। पुत्र अगर आपने उनको सपूत बना दिया तो फिर धन संचने की जरूरत नहीं है उसके लिए। 10 बीघा 20 बीघा 10 करोड़ 20 करोड़ बचा के रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप वो बना लेगा। और पूत कपूत, अगर पुत्र को आपने संस्कार नहीं दिया, सब धन दे दिया, दौलत दे दिया, हजारों करोड़ का लैंड प्रॉपर्टी दे दिया, और उसे अगर आपने संस्कार नहीं दिया तो जैसे ही आप मरिएगा उसके बाद सब वो बिलवा देगा, सब नष्ट कर देगा, क्योंकि संस्कार नहीं है। इसलिए पहले पूर्वज लोग लूर सहूर सिखाते थे। कहें कि 2 पैसा कम रहे, 2 बीघा कम रहे, लेकिन लूर सहूर बच्चों को सिखा देते थे। तो आज वो बच्चा जहाँ भी है आगे है और माता पिता का नाम ही रोशन किया है। तो जन्मदिन में आप अपने गुरु स्थान में जाएं, होटल में क्या जाते हैं, वहाँ पर केवल चकाचौंध है। किसी भगवान के मंदिर में जाएं, तीर्थ में जाएं, या अपने घर में ही सादगी से भगवान की पूजा भक्ति भाव करके और उसके बाद प्रभु को जो भी रहे भोग लगा करके और मिल बांट करके जो भी लोग रहें खाएं, और भगवान से अपने स्वास्थ्य की, शिक्षा की, संस्कार की भीख मांगें कि प्रभु हमको पहले स्वास्थ्य दीजिए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और जब शिक्षा ग्रहण करेंगे अब तब जाके क्या नाम है, संस्कार भी बढ़ेगा, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। और जब संस्कार बढ़ेगा तो देश का, माता का, पिता का कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बहुत अच्छा विद्वान बनता है।
तो इससे देश का नाम रोशन होता है। कोई बहुत अच्छा महात्मा बनता है, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, वो भी किसी न किसी माता पिता के पुत्र ही थे, लेकिन आज लोग जाते हैं जब जन्मभूमि पर जो भी भक्त दर्शन करने, तो कहते हैं कि भाई वो माँ धन्य है जो इतने बड़े महापुरुष को पैदा की, वो पिता धन्य हैं जो इतना सुंदर संस्कार अपने बच्चे को दिए। तो इसलिए यही भारतीय परंपरा है। तो जन्मदिन में सिर्फ केक काटना उपयुक्त नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ प्रार्थना, उसके साथ साथ संस्कार, उसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा। तो माता पिता ही बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं, ये सनातन धर्म कहता है। द्वितीय गुरु शिक्षक वृंद होते हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। तृतीय गुरु जो संत महात्मा सदगुरु होते हैं वो होते हैं। इसलिए अर्जुन को 3 गुरु थे। अर्जुन ने पहले कृपाचार्य को गुरु बनाया, फिर अस्त्र शस्त्र के लिए द्रोणाचार्य को गुरु बनाया, फिर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण को जगत गुरु बनाया। एक मोबाइल पर वायरल वीडियो हम देख रहे थे, उसमें माँ के प्रति एक इतना बढ़िया दर्शाया गया था वीडियो के माध्यम से कि एक कुत्ता था, वो टेबल पर चढ़ के कोई चीज को लेना चाह रहा है। कुत्ता का बच्चा, एक कुतिया है, उसको ऐसे डांट के नीचे उतार दी। फिर कोई आइसक्रीम उसको दे रहा है उसका मालिक, फिर कुतिया अपने बचवा को लात से दबा रही कि आइसक्रीम मत लो। मतलब माँ चाहे तो बच्चे को संस्कारी बना सकती है। यही प्रकृति का नियम है, माता और पिता। क्योंकि एक माँ थी और एक पुत्र था। बच्चा 90% अपने घर के ही संस्कार से बिगड़ता है, 10% बच्चा बाहरी लड़कों के संगत में आने पर बिगड़ता है, 90% अपने घर के संस्कार से। क्योंकि वो 24 घंटा में 4-6 घंटा ही आपसे दूर रह रहा है, बाकी तो आपके पास आप इसका मतलब रीडिंग वॉच नहीं कर रहे हैं। तो पेंसिल चुरा के ले आया, स्वामी जी कहानी सुनाते हैं। तो माँ बड़ी खुश थी, चलो 5 रुपया बचेगा, कम से कम हमको पेंसिल नहीं खरीदना होगा। फिर वही बच्चा बड़ा हुआ तो एक लड़का का बैग चुरा के ले आया। माँ और खुश हुई कि चलो 500 का बैग बचा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो बैंक लूट लिया। उसके बाद फिर वहाँ से जब पुलिस आई, पकड़ के ले गई। फिर कैसे माता पिता एक आध बिस्सा जमीन था, बेच के बेल ओल करा के बाहर निकाले। कहा गया लत लक्षण बाई मरले पर जाई। फिर 2-4 आदमी का मर्डर कर दिया, कहीं चोरी डकैती किया, आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा गया। चीफ जस्टिस ने उसे सजा सुना दिया फांसी का। कल फांसी होनी है। अब वो रात भर सोया नहीं, क्योंकि दूसरों को मौत देने में आदमी को बड़ा आनंद आता है, दूसरों को भयभीत करने में बड़ा आनंद आता है, दूसरे को कष्ट देने में बड़ा आनंद आता है। बड़े खुशी से कहता है आज मैंने उसको कष्ट दिया। लेकिन जब स्वयं पर कष्ट पड़ता है तब वो हड़बड़ा जाता है कि अरे बाप रे हमको हो गया। सुबह हुआ फांसी का समय, अधिकांश फांसी सुबह में ही दी जाती है। उससे पूछा गया तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? उसने कहा क्योंकि रात भर वो नहीं सोया तो उसमें रीडिंग किया कि आखिर हमने जीवन में गलती कहाँ से की, कितने बड़े अपराधी बन गए। तो इस स्तर पर पहुंचा सोच विचार में कि माँ ने अगर हमको पेंसिल वाले दिन ही मारा होता तो शायद मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता। तो उसने माँ को सबसे बड़ा दोषी समझा और सुबह में कहा कि हमें अपनी माँ से मिलना है, यही हमारी अंतिम इच्छा है। कोई भी जन्म से अपराधी या चोर डकैत नहीं पैदा होता है, सब यही आदमी बनता है। मनुष्य कोरा कागज है, एक सांचा है, जैसा उसको आप उसमें ढाल दीजिए वैसा ही ढल जाता है। अब माँ आई, हाथ बंधा हुआ था, जाके नपुरा से मुँह होकर अपने मुंह से नपुरवे काट लिया। तो
सब पुलिस पकड़े, बोले रे नकुरा क्यों काट रहा है? बोले यही अगर हमको पहले दिन लाठी मार देती, 2 झापड़ मार देती तो हम इतने बड़े अपराधी नहीं बनते। तो सज्जनों, इस शिक्षा से यही सीख लेना है कि माता पिता ही जिम्मेदार हैं। 10% बच्चे कुसंगत से खराब हो जा रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट में इतनी कुसंगत है कि आप 23 घंटा तो मान के चलिए रखे हुए हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो गुटखा भांग सब खाइए ले रहे हैं। तो इसलिए बचपन से ही आप माहौल दीजिए, उनको आध्यात्मिक बनाइए, बचपन से ही उनको ये बताइए कि ये सही है ये गलत है। बचपन से ही गीता और रामायण की शिक्षा दीजिए, बचपन से ही ओजस्वी तेजस्वी बनने की शिक्षा दीजिए। तब जा कर के वो बड़े होंगे तो नालायक नहीं होंगे। तो बचपन से तो आप उनको मुर्गा खिया रहे हैं, अंडा खिया रहे हैं, बाबा के यहाँ न जइह न तो साधु बन जेब, बाबा मती मार लेता, उसको बोल रहे हैं मंदिर में मत जइह बल्कि चल जइह मदिरालय में। तो बचपन से ही शिक्षा दिए आप गलत। जब बिगड़ गया तब कौन बागेश्वर बाबा जंतर दे दिए कि ठीक हो जाए। जब बिगड़ गए तो तुम हरसू भरम घुसते रहो और जाके बागेश्वर बाबा के यहाँ ढूंढते रहो, कौनो बाबा के यहाँ ढूंढते रहो, वो ठीक होबे नहीं करेगा। तो पहले तो जब जड़ी बांधना था तुमने तो संस्कार की शिक्षा की जड़ी बांधी ही नहीं। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए बहुत बढ़िया जन्मदिन। इसका क्या नाम है? निशांत, ईशांत। इसका नाम ईशान, ईशान। एक नाम बहुत बड़ा, ईशान कोना भंडार कोना लोग बोला जाता है। ईशान भगवान भोलेनाथ का नाम है। तुम्हारे 1 नंबर जन्मदिन मना। और सेव काट के ही लोगों के जन्मदिन मनाना चाहिए। केक जो आजकल बनाते हैं उसमें केमिकल, अंडा टंडा क्या नहीं क्या डालते हैं, वो कहिया का बना रहता है, ऊपर क्रीम व्रीम सब। इसलिए तुम नया परंपरा डाल दिया कि सेव काटो, फल काटो और सबको बांट दो। यही सबसे बड़ा क्या नाम है वो केक है। चाहे घर में ही अपना हलवा बना लीजिए। मतलब नेचुरल चीज। आज पूरी दुनिया नेचुरलिटी के तरफ भाग रहा है। किचन के बाहर हम आप सब्जी 4 बार धोएंगे, लेकिन वो होटल को क्या जरूरत है 4 बार। हम देखे रामकोला में गए तो पालक काट रहा था, तो पलकिया ऐसे उठाओ ऐसे ऐसे काट के होटलवा में डाल देंगे। देखिए को बार सरवा नहीं धो रहा। आलू बालू सब पथरी जो 0 mm 5 mm का सबको हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? आप गए सुबह सुबह, अच्छा जा तू खाना न बनाइए, अपने औरत के कह देगा हम होटले में खा लेबे। अब अगर ज्यादा तेज से बोलेगा तो औरतिया